तो स्टूडेंट्स आज जानते हैं कि फ्रैक्शंस क्या होते हैं। तो फ्रैक्शंस क्या हैं, क्यों हमें जरूरत पड़ती है फ्रैक्शंस की। आपने ये लिए 2 बॉल्स, है ना, इसी तरह से, या फिर कह लो 2 केक्स। लेकिन अगर आप पूरा एक केक तो एक साथ नहीं खा सकते हो, आपने 4 फ्रेंड्स ने बांट लिया इतना इतना, तो ये कितना हो गया है, ये एक आपने खाया तो ये 1/4, आपने अपने फ्रेंड को दिया उसको भी 1/4, अब ये 1/4, ये पूरा का पूरा जो इतना पोर्शन है ये 1/2 है, टोटल का हाफ। तो इस तरह की चीजों को जानने के लिए लेस देन 1 या फिर मतलब कोई भी एक है उसका पार्ट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें फ्रैक्शंस की जरूरत पड़ती है। फ्रैक्शन के 2 पार्ट होते हैं, एक होता है न्यूमरेटर और उसके नीचे होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अगर मैं बोल रही हूं 2/5 तो 2 क्या है न्यूमरेटर और 5 क्या है डिनोमिनेटर। तो ये जो फ्रैक्शंस होते हैं वो आपके बहुत टाइप के होते हैं, बहुत तरह से इनका क्लासिफिकेशन करते हैं हम। तो फ्रैक्शंस जो हैं 2 टाइप के हैं, एक है प्रॉपर फ्रैक्शन और दूसरे हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, तो प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, इसको भी पूरा लिख देते हैं, न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर। ठीक है, जैसे 2/5 प्रॉपर फ्रैक्शन है, 1/4 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है, 3/7 भी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, पहली बात तो ये आ गई, दूसरी बात एग्जाम्पल आ गया, तीसरी बात आ गई प्रॉपर फ्रैक्शंस आर ऑलवेज लेस देन 1। ठीक है, तो इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज नहीं कर सकते। अब इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या होता है, जो न्यूमरेटर है वो बड़ा होता है, न्यूमरेटर बिगर देन डिनोमिनेटर। समझते हो ना इसको, ये तो आपने सुना है बहुत बार। तो 7/3, 5/2 एंड 17/3 ये सब आपके क्या हैं, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस क्या होते हैं, ऑलवेज मोर देन 1, इनकी वैल्यू ऑलवेज मोर देन 1 होगी। इसका मतलब समझ रहे हो आप, इसका मतलब है कि ये जो प्रॉपर फ्रैक्शन है ये तो हमेशा कहाँ होंगे, बिटवीन 0 एंड 1, ऑलवेज बिटवीन 0 एंड 1, क्योंकि ये 1 से छोटे हैं। और ये वाले कहां पर होंगे, ये 1 के बाद होंगे, 2 से 3 के बीच में भी हो सकते हैं, 3 से 4 के बीच में भी हो सकते हैं, पर ये 1 के बाद ही होंगे, 0 से 1 के बीच में बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, तो ये अगर मैं 7/3 बोलूं कहां पर है, तो मैं इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करूंगी। तो आप जो कि लॉन्ग डिवीजन से करते हो ना, कैसे 7 को आपने 3 से डिवाइड किया, 3 2 6, ये 1 आ गया, तो आप लिखते हो 2 1/3। ठीक है, आप इसको ओरली भी कर सकते हो, जैसे 2 2 4 है, 1 बच गया, डिनोमिनेटर सेम रहता है ये वाला। ठीक है, अब ऐसे अगर मैं इसको 5 करूं, ठीक है, तो 5 3 15, 2 बच गया और नीचे 5। तो ये वाला जो नंबर है बिटवीन 2 एंड 3 है, ये भी बिटवीन 2 एंड 3 है, ये बिटवीन 3 एंड 4 है, क्योंकि 3 2/5 का मतलब क्या है, 3 प्लस 2/5। अगर मुझे इसको रिप्रेजेंट करना है ना, तो ये आ गया 1 2 3, एंड ये जो फिफ्थ वाला है, थर्ड वाला है, सॉरी फोर्थ वाला है, ये 5 हिस्से हो गए। तो इसमें जो है अब मैं 2 को शेड कर देती हूं, तो ये हो गया 3 प्लस 2/5। आगे बात समझ में, तो ये कहां पर है, अगर नंबर लाइन में दिखाऊंगी तो कैसे आएगा, नंबर लाइन में बिटवीन 3 एंड 4 है, 3 1 2 3 4, और फिफ्थ वाले में मैं 4 लिखूंगी, 1/5 2/5, तो ये रहा आपका 3 2/5। अभी फिर से नंबर लाइन में इसको एक्सप्लेन कर दूंगी, पर पहले आप इस डिफरेंस को समझ लो। फ्रैक्शंस के और भी बहुत सारे टाइप्स हैं, तो ये हमने पहले समझ लिया कि प्रॉपर फ्रैक्शन और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। ठीक है, उसके बाद अब एक हम देख लेते हैं फ्रैक्शंस, लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन। तो
जो फ्रैक्शंस हैं, जो अभी पहले वाले फ्रैक्शन थे ना प्रॉपर इम्प्रॉपर, वो तो हम एक अकेले का भी बता सकते हैं, लेकिन लाइक और अनलाइक बताने के लिए लाइक और अनलाइक हमेशा मोर देन वन के लिए हम बोलेंगे। इसका मतलब है कि अगर आपके जो लाइक फ्रैक्शन है, अगर आपके 2/3, 5/3, 7/3 प्रॉपर या इम्प्रॉपर से कोई मतलब नहीं यहाँ पर, अगर आपका सेम डिनोमिनेटर है तो वो क्या है आपके लाइक फ्रैक्शन है। और अगर जो है डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं, चाहे न्यूमरेटर सेम भी हो, डिफरेंट डिनोमिनेटर्स हैं तो वो अनलाइक फ्रैक्शन है। जैसे 2/3, जैसे 5, ये 2/3, 5 एंड 7/5, ये आपके अनलाइक फ्रैक्शंस है तीनों, ये लाइक फ्रैक्शंस है। इसी तरह से आप ऐसे भी कह सकते हो इसमें अनलाइक फ्रैक्शन में 3/2, 3/7, 3/8 ले लेते हैं, तो ये न्यूमरेटर सेम है पर डिनोमिनेटर से मतलब है हमें, ठीक है ना। और ऐसे लाइक फ्रैक्शन में आपका ये प्रॉपर है इम्प्रॉपर इससे कोई मतलब नहीं है, पर ये तीनों लाइक फ्रैक्शन है, मतलब मिल करके, अकेला नहीं बोलेंगे 2/3 लाइक फ्रैक्शन है, नहीं, आपको ये बताना है कि 2 और मोर का जो ये ग्रुप है वो लाइक फ्रैक्शंस हैं आपस में या नहीं, वो आपका लाइक फ्रैक्शन और अनलाइक फ्रैक्शन है। उसके बाद एक चीज और देख लेते हैं, वो आपका है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होते हैं, जैसे आपका 2/3 है, ठीक है, तो मैं अगर दोनों को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ना तो 4/6 इसका इक्विवेलेंट है। ऐसे दोनों को 3 से कर दूं, 2 3 6 और 3 3 9, ऐसे ही 10 से कर दूं, 2 10 20 एंड 3 10 30, तो ये सब इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है, मतलब दे आर इक्वल इन वैल्यू। आई बात समझ में, इनकी वैल्यू इक्वल है, तो ये आपके इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस है। इसमें आपका क्वेश्चन भी आता है, जैसे आपका 5/9 है तो आप बताओ यहाँ पे 81 है तो यहाँ पे क्या होगा। अब 9 9 है ना, तो 5 9 45 आपका यहाँ पे आंसर आ जाएगा, ठीक है। जैसे आपका 3/डैश है पर यहाँ पे आपने 21 लिखा है और यहाँ पे 35 लिखा है, तो 21 से यहाँ पर 3 से किससे मल्टीप्लाई किया आपने, 3 7 21 है ना, तो मतलब 21 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू 3, तो 35 डिवाइडेड बाई 7 इक्वल टू क्या आएगा 5, मतलब सेम नंबर से या तो डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है तो आपकी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आपको मिल जाते हैं, ठीक है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के बाद अब हम देखते हैं कि इन फ्रैक्शंस को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं लाइन पे या सर्कल्स पे। ये अगर आपको 2/5 रिप्रेजेंट करना है तो ये आप इस तरह से कर सकते हो, ठीक है, 5 इक्वल पार्ट्स बनेंगे, तो ये आपने 2 को शेड कर लेते हैं, ये और ये, तो ये आपने 2/5, और इसी को अगर लाइन में दिखाना है तो ये कैसा है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, मतलब 0 और 1 के बीच में होगा, तो 0 अब किसका डिनोमिनेटर कितना है 5, 1 2 3 4 और 5th वाले में 1, मतलब डिनोमिनेटर डिसाइड करेगा पार्ट्स कितने होंगे। तो ये आपका है 2/5, ये सेकंड वाला 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर मेरे को दिखाना है 5/3, ठीक है, तो 5/3 तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, तो ये हम कर लेंगे 3 1 3, 2/3, तो ये अगर मुझे दिखाना है तो 1 एंड 2 और ये 2 क्यों बनाए, क्योंकि इसका मतलब क्या है 1 + 2/3, तो ये तो मैं एक पूरा शेड करूंगी, इसमें बना लूंगी 3, लेकिन पूरा शेड कर दूंगी, और दूसरा मेरे को 2/3, तो ये एक शेड करना है और ये एक शेड करना है, तो ये टोटल आ गया है 5/3, ठीक है। इसको नंबर लाइन पे दिखाना है, तो नंबर लाइन पे आपने देखा ये 1 2/3 है, मतलब 1 एंड 2 किसके बीच में है, बिटवीन 1 एंड 2, तो यहां पे मैं लिखूंगी 1, डिनोमिनेटर है 3, 1 2 3, थर्ड वाले पे मैं लिख दूंगी 2, ठीक है। तो आपका ये 1 2/3 ये रहा, 1 1 1/3, 1 2/3, 1 3/3 मतलब 2, ठीक है। एक और ये कर लेते हैं 27/4, ठीक है, 27/4, तो ये आ जाता है 4 6 24,
3/4, क्या मतलब हो गया इसका 6 प्लस 3/4। तो ये करूंगी मैं 1 2 3 4 5 एंड 6 एंड 7th वाले में 3/4 दो, ये ठीक है, इन सबको शेड कर लिया। ये 6 3/4, इसी को मुझे नंबर लाइन में दिखाना है, तो ये किसके बीच में, बिटवीन 6 एंड 7, 6 से बड़ा और 7 से छोटा। डिनोमिनेटर कितना है 4, 1 2 3, 4th वाले पे मैं 7 लिख दूंगी। तो 3/4 कौन सा नंबर है, ये रहा 6 7 27/4, ये नंबर है। आ गया समझ में? ठीक है, इसको यहीं पे टॉपिक को खत्म करते हैं। इसमें आगे बढ़ेंगे जब हम इसमें ऑपरेशंस करेंगे, मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड। तो अगर आपको पसंद आया है तो शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।